20 साल पहले रिसालों निकल में वहाँ शेर चौधरी साहब निकाल के गए और वहाँ पर हम बहुत छोटा रह गए, लेकिन शेर लिखन को और शेर पढ़न को शौक बांटे। तो फ़हीम की एक गज़ल मैंने वहाँ रिसाला में पढ़ी, जो मेरा पहला तारुफ है फ़हीम। वो आ गज़ल सो गज़ल ही के हार आलू ही कौन बतावे कैसे जीतो जावे है, ये दुनिया है गिरजन की जो मरा गोश्त खावे है। तो यह गज़लें पढ़ के मेरे जहन में आई कि यार यानी बहुत अच्छो तख़य्युल बयान करो है। तो यासुम मिलना चाहे आहिस्ता आहिस्ता बाद में मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, रात कल तो ना मेरे ख्याल हफ्ता में 3-4 दिन हमारी मुलाकात आपस में दूसरा से रह गई थी अदबी हल्का में जमा हूँ। तो मैं फ़हीम, अजीम भाई और जो हमारे मेवाती दुनिया की टीम है, हमारी एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम लोग एक ऐसी शख्सियत मिल गई जाने बताई कि शेर कैसे लिखा जावे, अच्छो शेर कैसे लिखा जावे, और जो आज को शेर जो लिखा जा रहा है वह लिखने के हमारे हमने कौन सी साइड में इल्म हासिल करना चाहे, कैसे लिखना चाहे और अपना अंदाज तब्दील करके हम दूसरा का मुकाबला में कैसे आ सकते हैं। और वो शख्सियत ही रियाज रुमानी, जो हमारा मेवाती दुनिया में आज से पहले तो इल्मी हल्कान में एक उस्ताद शख्सियत का नाम जानी जावे ही। और इनको शेर, इनका वालिद साहब को शेर एक मुस्तनद शेर शुमार है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा बयान और अपना ख्याल के साथ। मैं उर्दू में ही बात करूँगा क्योंकि मैंने इसमें मज़मून लिखा है किताब में, वो भी उर्दू में है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें, हमने कोई 77-78 की बात है कि म्यो स्टूडेंट एजुकेशन सोसाइटी बनाई हुई थी, जिसमें हमने म्यो दोस्तों को इकट्ठा किया हुआ था। तो हमें फैसलाबाद में डॉक्टर वली मोहम्मद मरूम ने हम सबको बुलाया कि जी मैं भी इसी मकसद के लिए काम कर रहा हूँ, तो आप सब इकट्ठे हो जाएं। उस ज़माने में मैं पहले मोहम्मद अली साहब, डॉक्टर रशीद अंजुम और ये और डॉक्टर हारून, अयूब म्यो और बहुत सारे दोस्त है ना इकट्ठे हुए, जिसके जब हम सब ने मिलकर अपनी इस काज के लिए काम किया। लेकिन बीच में फिर एक गैप आ गया। तो जब ये मेवाती दुनिया शुरू हुई तो उस दोबारा हमारा उन दोस्तों से फिर रब्ता हुआ। उस पहली मुलाकात मेरी मोहम्मद अली साहब से उस वक्त हुई थी। मुझे मेवाती दुनिया का मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि बहुत अच्छे दोस्त मिले, पढ़ने वाले जिनका लिखने से ऑलरेडी ताल्लुक़ था। और मैं समझता हूँ कि ये इनकी मोहब्बत है कि मेरा इतनी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। और मेरे ये अजीमुल्लाह हैं, फ़हीम है, असदुल्लाह है, ये सब छोटे भाइयों की तरह हैं। जो मुझसे मतलब कभी कोई बात करता है मैं हाजिर होता हूँ उसके लिए। इसमें मैं उस्ताद नहीं हूँ, मैं इनका भाई हूँ। भाई के तौर पे मैं इनसे जो बातें करता हूँ वही होती हैं। मैं छोटा सा मैंने मजमून पे लिखा वो मैं पढ़ देता हूँ, इजाज़त देना। अदब चाहे किसी भी ज़बान में तख्लीक किया जाए, इसकी अपनी अहमियत होती है। हम अब चूँकि ग्लोबल गाँव के वासी बन गए हैं, इसलिए इंटरनेट पर बआसानी देख सकते हैं कि हर कौम ने अपनी अपनी ज़बान में किया गया काम फख्र वेबसाइट पर शाया किया होता है। इस पर तुरा ये कि अदब का नोबेल प्राइज़ देते वक्त भी ये नहीं देखा जाता कि ये अदब की ज़बान में तख्लीक किया गया है। यहाँ इसका तर्जुमा ज़रूर किया जाता है ताकि उनके पैनल पर मौजूद अदीब इस तहरीर के बारे में अपनी राय दे सकें। हमारा मसला ये है कि हम अपनी इलाकाई ज़बानों को फ़रोग़ देने की कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं रखते और न ही इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं। ये एक अलमिया है। इसके बावजूद जो अहबाब इलाकाई ज़बानों में अदब तख्लीक कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। गो इनको अपनी इस काबिज का कोई सिरा तो नहीं मिलता, लेकिन ज़हनी तस्कीन ज़रूर हासिल होती है और इससे बड़ी दौलत कोई होती भी नहीं। मेरा भाई, मेरा दोस्त अहमद फ़हीम म्यो भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखता है और सताइश की तमन्ना किए बगैर अपने काम में मगन रहता है। फ़हीम से मेरा ताल्लुक़ दोहरा है और वो ये कि हम दोनों म्यो होने के साथ साथ गोती भी हैं, गोती भाई भी हैं। लेकिन इस ताल्लुक़ के बावजूद मैं ये इकरार करने पर मजबूर हूँ कि फ़हीम मेवाती ज़बान और अदब का एक रोशन सितारा है। वो अच्छा अदीब है और बहुत अच्छा शायर है। इसकी शायरी में जहाँ ख्वाब हैं, रंग हैं, ज़िंदगी के हसीन दिन हैं,
राते हैं, वहीं अपनी कौम से मोहब्बत का इजहार भी बहुत वाज़ेह है। फ़हीम अपने अशार में जहाँ अपने दिल की बातें ज़बान पर लाता है, वहीं कौम की पसमानदगी पर दुख का इजहार भी करता है। इसकी शायरी में आपको कोई एक रंग नहीं मिलेगा, बल्कि कौसे कज़ा मिलेगी, और इस कौसे कज़ा का हर रंग रास्ता बनाता हुआ इसकी अपनी कौम की मादूम होती हुई रवायात और कोहना रस्मों का मंजरनामा वाज़ेह करता नजर आता है। अहमद फ़हीम की अपनी कौम से जुड़त ही इसे बार बार उकसाती है कि वह अपने अशार के ज़रिए जहाँ इसकी अच्छाइयाँ वाज़ेह करे, वहाँ इसमें मौजूद खामियों को भी जाहिर करे। फ़हीम एक दर्दमंद दिल रखने वाला वो शायर है जिसे शायरी तो करना ही है कि ये इसकी ज़िंदगी का मकसद है, मगर साथ साथ अपनी कौम की अच्छी इक़दार को उजागर करना भी इसका शेवा है। और मैं समझता हूँ कि इसने अपने आप को इस काम के लिए वक्फ कर रखा है। अहमद फ़हीम म्यो की किताब का नाम है सोहाली, और ये नाम ही बताता है कि फ़हीम रवायात से जुड़ा हुआ शख्स है। इसको अपनी इक़दार बहुत अजीज़ है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ अच्छी बात पर खुश होता है, वहीं गलत बातों पर बरमिला इजहार भी करता है, और ये एक सच्चे और खरे म्यो की निशानी है। मेरी दुआ है कि फ़हीम और लिखे और मेवाती ज़बान को अपने कीमती कलाम से सरसब्ज़ व शादाब बनाता है। बहुत